और आप सबके लिए मैं यही आग्रह कर सकता हूं। आज वर्ल्ड स्किल डे पे मेरे साथ सभी स्किल्ड लोग मंच पे विराजमान हैं। के बिश्नोई जो हमारे इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा ही नहीं करी बल्कि शिक्षा के बाद एक हैंडीक्राफ्ट के अंदर बड़ा व्यापार शुरू करा। कम से कम 50 देशों में यह सफर कर चुके हैं अपने काम के कारण। तो इन्होंने भी अपनी जीवन के अंदर स्किल को अपनाया। उसी तरह सुतार साहब बैठे हैं यहाँ पर, जिन्होंने थोड़ी देर पहले आप सबसे बातचीत करी थी। मैं उनसे बैठे हुए यही पूछ रहा था कि आपकी शिक्षा कितनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैं 12वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने कहा उसके आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? तो उन्होंने बोला कि मैंने उसके आगे व्यापार शुरू कर दिया। तो जीवन के अंदर रास्ते खोजना, यही एक लक्ष्य होता है जीवन के अंदर, ज्ञान हासिल करते रहना, रास्ते खोजते रहना। और आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज यहाँ पर सुतार साहब हमारे एक जो विभाग है उसके अध्यक्ष हैं। हमारे जो सेक्रेटरी हैं संदीप वर्मा साहब जी यहाँ विराजमान हैं, वो खुद IIT दिल्ली से पास आउट है और वहीं तक ही इनकी स्किलिंग या इनकी जो काबिलियत है वहीं तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने आगे अपनी सर्विस करते हुए भी लगातार जिस तरह की जानकारी, जिस तरह की नॉलेज और जिस तरह की सीख हासिल करनी थी वो लगातार हासिल कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपसे NK जैन साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी। मिस अलका गौर ने, जो मेंबर एसोचैम है, उन्होंने बात करी। जब मिस अलका गौर बात कर रही थी तो स्किलिंग की, रीस्किलिंग की और अपस्किलिंग की बात कर रहे थे। ये जितने भी लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं या मेरे सामने यहाँ पे विराजमान हैं, इन्होंने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्किलिंग भी करी, वहाँ पे रुकना बंद नहीं हुआ, उसके बाद रीस्किलिंग करी और अब ऋषभ जी जो यहाँ पे बैठे हैं कमिश्नर इंडस्ट्रीज, वो अपनी स्किलिंग, रीस्किलिंग करके अपस्किलिंग करेंगे जैसे जैसे जीवन में आगे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। मैंने ऋषभ का नाम इसीलिए लिया क्योंकि सबसे यंग है, वो सबसे युवा है इस मंच के ऊपर। तो आप ही की तरह उन्हें आगे बढ़ना है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्किल मिशन शुरू करा और ये स्किल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है, ये मुझे लगता है इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा अपने आप में काफ़ी नहीं है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन हर हाथ में कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता आप युवाओं को समझाने का। क्रिकेट कितने लोग खेले, हाथ खड़ा करो। क्रिकेट टीम में भी खेले होंगे, मुकाबले हुए होंगे। सही समय पर कौन से बॉलर को लगाना है बॉलिंग करने के लिए, या सही समय पे बैटिंग की जो रन्स की जो औसत है उसको बढ़ाने के लिए कौन से बैट्समैन को अंदर भेजना है, ये निर्भर करता है उसके स्किल लेवल पर। तो जिस व्यक्ति के अंदर स्किल होती है उसको दुनिया पहचानती है और दुनिया सम्मान देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि स्किलिंग केवल रोजगार के लिए नहीं है बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास का भी स्रोत है। तो हमें अपने आप को लगातार स्किल करना है और राजस्थान सरकार के अंदर स्किल और इंडस्ट्री, उद्यम विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये दो ही नहीं बल्कि तीसरा जो विभाग है यूथ अफेयर्स का, ये तीनों विभाग युवाओं को आत्मविश्वास, सम्मान, स्किलिंग, रोजगार, इस पूरी दिशा के अंदर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी के बिश्नोई जी ने जो बोला था आपको कि राजस्थान सरकार ये संकल्प ले चुकी है, घोषणा कर चुकी है कि हर साल हम 1 लाख रोजगार सरकारी विभाग के अंदर देंगे और उसको देना हमने शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार ने यह भी कहा कि इससे कहीं ज्यादा रोजगार हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर डेवलप करेंगे और उसको डेवलप करने के लिए हमने पहले ही वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान समिट करा, जिसके अंदर अनेकों उद्योगपति यहां पर आए राजस्थान में। हमने नई नीतियां बनाई हैं ताकि उन नीतियों के चलते
सरल तरीके से उद्यम शुरू हो सके, इंडस्ट्रीज शुरू हो सके। जो आमतौर पे एक चुनौती रहती थी कि जमीन उपलब्ध नहीं होती थी, हमने जमीन का ऑक्शन बंद कर दिया और हमने उसको अब फिक्स्ड प्राइस पर उद्योगपतियों को देना शुरू करा है। इससे इंडस्ट्रीज चालू होंगे और इंडस्ट्रीज जब चालू होंगे तो अपने आप उन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने के लिए एक्सेसरी यूनिट्स शुरू हो जाएंगी। तो एक आर्थिक माहौल बनेगा, एनवायरनमेंट बनेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और उससे एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बनेगा राजस्थान, और उससे आप सभी को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि रोजगार देने योग्य भी आप बनेंगे। स्किल केवल रोजगार उपलब्ध कराने का, खुद को उपलब्ध कराने का ही जरिया नहीं है, बल्कि रोजगार दूसरों को भी देने का एक माध्यम है। और मुझे लगता है कि अनेकों इसके अंदर, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स है, आई स्टार्ट हब है, ITIs हैं, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट विभाग। बढ़ते आगे, झालावाड़ के सारोला